छात्र काफ़ी उम्मीद से हेमंत जी को सरकार में लाए। को बोला गया कि आप लोगों को इतना हम लोग नौकरी देंगे, नौकरी उसके बाद बोला जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में उसके बाद अगर कोई कंपनी आ रही है और यहाँ बैठ रही है तो उसको भी डिमांड किया जा रहा है। बट दूसरे से पता चला और मेरे आगे वाले बेंच का सील टूटा हुआ था। आने से पहले उन्होंने 5 लाख नौकरियों की बात की और आने के बाद उन्होंने क्या कहा, मुर्गी पालन कीजिए। बच्चे बाहर निकलने लगे तो उनको एक कमरा में बंद कर दिया गया। ये संपूर्ण आप बोल सकते हैं कि ये छलावा है, एकदम बेचा जा रहा है पैसे के बलबूते एकदम। उसका कॉल भी आता हम लोग के पास। लगभग 23 वर्ष हो गए झारखंड के गठन किए हुए। अब 23 वर्षों में देखिए झारखंड में अभी तक जितनी भी परीक्षाएं में धांधली तो हो ही रहा है। ये हम लोग का मनोबल तोड़ने का काम कर रहा है। वैकेंसी में भी छात्रों के साथ चला गया 60-40 की नीति के साथ। सूबे में हेमंत सोरेन की सरकार 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुकी है, चौथे साल में प्रवेश कर चुकी है और इस बीच अब नियुक्तियों का दौर शुरू हो गया है। केंद्र सरकार भी नियुक्तियों का दौर शुरू कर चुकी है, राज्य सरकार भी कर चुकी है। ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं लगातार। पिछले दिनों रविवार को जो परीक्षा आयोजित थी JSSC की नगरपालिका संवर्गीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा, और उसमें जिस तरह से मार्कशीट में गड़बड़ी हुई और छात्रों ने जो विरोध किया, जिन लोगों ने परीक्षा का बहिष्कार किया, उनमें 16 छात्रों पर FIR दर्ज कराई गई। उसके बाद छात्रों का एक बड़ा समूह इस बात से आंदोलित है, नाराज़ है कि आखिर उन छात्रों का क्या दोष जिन्होंने परीक्षा में अटेम्प्ट करने से मना कर दिया, उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए थी। कल शाम की अगर बात करें तो धनबाद के जिला मुख्यालय रणधीर वर्मा चौक पर पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया, जहां पर कि JSSC चेयरमैन और CM का पुतला दहन किया गया। अब छात्रों का जत्था रांची रवाना करने होने वाला है। उससे पहले हम यहाँ पर जो धनबाद के राजकीय पुस्तकालय में जो तमाम स्टूडेंट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि जो घटनाएँ हाल के दिनों में हुई है, इसके बाद जो परीक्षाएँ आने वाली है उसको लेकर इन लोगों की क्या रणनीति है। अगर आंदोलन इनका अगर चलेगा आगे तो उस आंदोलन को लेकर किस तरह की रणनीति है। पहले आप बताइए कि क्या कुछ है जो अभी घटनाएं हुई हैं उसको लेकर आप लोग कितने आंदोलित हैं और अगला कार्यक्रम अगला कदम आप लोगों का क्या है। देखिए, छात्र काफ़ी उम्मीद से हेमंत जी को सरकार में लाए। कहीं ना कहीं हम पूरे झारखंड वासियों को एक उम्मीद था कि कहीं ना कहीं हमारे पास एक ऐसी सरकार आई है जो छात्रों के हित में बात करेगी। आने से पहले उन्होंने 5 लाख नौकरियों की बात की और आने के बाद उन्होंने क्या कहा, मुर्गी पालन कीजिए, बकरी पालन कीजिए। तो उम्मीद हमारा उसी वक्त टूट चुका था। उसके बाद एक उम्मीद की किरण नज़र आई कि कुछ वैकेंसियाँ आई, फिर उस वैकेंसी में भी छात्रों के साथ चला गया 60-40 की नीति के साथ। छात्र तब भी अपने आप को दर्द को अंदर ही अंदर दबाकर आगे अपने पढ़ाई को जारी रखा और पढ़ाई करते रहे कि चलिए 40% बाहरी, 60% बच्चों का तो नौकरी होगा झारखंड। पर उसके बाद फिर क्या हुआ, जो भी नियुक्तियां हैं सब में हमारे पास कहीं ना कहीं कहीं धांधली नज़र आ रहा है, कहीं पेपर लीक का खबर आ रहा है, कहीं कोई व्हाट्सएप वीडियो वायरल हो रहा है, कहीं व्हाट्सएप में एक ऑडियो आ रहा है कि इतने पैसे की सेटिंग की जा रही है। और इसी सब को देखते हुए छात्र अब पूरी तरह एक आंदोलन का रूप ले चुका है। ये ऐसा लग रहा है कि छात्र ना उम्मीद हो चुके हैं सरकार से। हाँ, पूरी तरह अब यहाँ से उम्मीद की कोई किरण नहीं है। अब क्या देखिए, अब एक तो 40% नौकरियाँ बाहर जा रही है और जो 60% बची उसमें भी अगर आपका कहीं ना कहीं सिर्फ पूंजीपतियों का, अब एक छात्र जो असल छात्र है वो कहीं ना कहीं निर्धन परिवार या जिनका बैकग्राउंड मिडिल क्लास फैमिली से है, अगर उन छात्रों के साथ अगर सेटिंग हो रहा है, पैसे की हेरा फेरी हो रही है, पेपर का लीक किया जाए, और सबसे बड़ी बात जब 16 छात्रों ने विरोध किया तो हमारे DO साहब, जो धनबाद के DO साहब है माननीय भूतनाथ रजवाल जी, वो जाते हैं और वो कहते हैं कि इसको परीक्षा देना है दीजिए, नहीं तो बाहर जाइए। और जब वो बच्चे बाहर निकलने लगे तो उनको एक कमरा में बंद कर दिया गया और उन्होंने जब तक परीक्षा चला, बीच में ब्रेक भी हुआ, तब भी उन्हें निकलने नहीं दिया गया। बिल्कुल आरोप लगाया कि खाना खाने के लिए उन्होंने नहीं जाने दिया। देखिए, तो कहीं ना कहीं बंधक बनाया गया। बंधक के लिए क्या किया जाता है, आदमी को भूखा एक कमरा में बंद करना ही बंधक है।
बस यही बात। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर अगर इस तरह से एफआईआर दर्ज की जाएगी तो कहीं ना कहीं उनका आक्रोश तो और बढ़ेगा। केवल एकदम बढ़ेगा क्या, उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप खुद देखिए, अगर किसी का एफआईआर हो जाता है तो वो एसएससी का परीक्षाओं नहीं दे सकता, रेलवे की परीक्षाएं नहीं दे सकता, और झारखंड स्टेट गवर्नमेंट तो परीक्षाएं लेती भी नहीं है, और लेती भी है तो कहीं ना कहीं बच्चों का तो उनका कहीं लैंड सिलेक्शन का तो कोई हाल के समय में सचिवालय की परीक्षाएं शुरू होने वाली है, उसकी भी प्रतियोगी परीक्षा शुरू होने वाली है, तो इस परीक्षा में धांधली हुई तो क्या आशा है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से देखिए, सबसे पहली परीक्षा जो हमारे यहाँ पर हुई लैब असिस्टेंट की, हमारे लैब असिस्टेंट में भी हमने देखा कि सिवा इन्फोटेक से लगभग 30% रिजल्ट केवल एक सेंटर से निकला। तो ऐसी कौन सी गुफा है वो जहाँ की संजीवनी बूटी लेकर सारे बच्चे एक बार में पास हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी एक हमारे पास एक छोटा सा कहीं ना कहीं एक ऑप्शन था, पर सरकार ने उसे छुपा दिया। सिवा इन्फोटेक को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, पर सरकार ने नहीं कहा कि क्यों ब्लैकलिस्ट किया, उन्होंने कहा टेक्निकल फॉल्ट। अगर टेक्निकल फॉल्ट रहता है तो एक दिन में टेक्निकल फॉल्ट ठीक हो जाएगा, नेक्स्ट डे से स्टार्ट किया जा सकता था। तो उन्होंने सेंटर ब्लैकलिस्ट किया और इसको बात को छुपाया गया ताकि सरकार की विफलताओं को नज़रअंदाज करके सरकार अपनी जो मधुमस्त हाथी की तरह चल रही है अपने धुन में बस चलती रहे। एक और बड़ी बात देखने को मिली पिछले दिनों, अगर हम बात जेपीएससी की करें तो जेपीएससी की परीक्षा पहले जेपीएससी से ही भारतीय की प्रक्रिया शुरू हुई थी और उसके बाद से वो लगातार विवादों में रही, और आज भी कई जो डीएसपी स्तर के पदाधिकारी हैं जो एसडीएम स्तर पर चले गए हैं, बावजूद उनके ऊपर जांच की तलवार लटक रही है और मामला जो है कोर्ट में। तो नहीं लगता है कि शुरू से ही झारखंड में ये तमाम परीक्षाएं जो है विवाद की घेरों में रही? विगत आप लगभग 23 वर्ष हो गए झारखंड के गठन किए हुए, आप 23 वर्षों में देखिए झारखंड में अभी तक जितनी भी परीक्षाएं में धांधली तो हो ही रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन हम बच्चों का क्या है, आज तक बच्चे चुप रहे, बच्चे सहन करते हैं, लेकिन अब झारखंडी छात्र जाग चुका है। झारखंड के छात्र अब अपने हक अधिकार की लड़ाइयाँ कर रहे हैं। अब हम बस यही कहेंगे, सुर लय तान छीन लो हमसे प्राणों से भैरव गाएंगे, सुर लय तान छीन लो हमसे प्राणों से भैरव गाएंगे, और हम भी अगर चुप रह गए तो आगे आने वाली पीढ़ी को क्या मुँह दिखलाएंगे। एक और बात है, जिस तरह से आप लोगों का रांची का विचार होना है, रांची में आप लोग राजभवन का बोलिए, राजभवन का जो बोले उनको है पेश कर दीजिए। हाँ, इनको कोविड टिकट कर ये बोले विभिन्न क्षेत्रों से सारे जी जी जो अच्छा जानकारी फिलहाल हमारे पास भरोसे के लिए हम यही कहेंगे, भरोसे लाए कभी। अभी हमारे पास उम्मीद की किरण केवल जेडी कह सकती है, जो हमारे नेतृत्वकर्ता झारखंड के जयराम महतो जी है, और उन्हीं का एक छात्र विंग है जेएसएसयू, वही नेतृत्व कर रही है। इस तरह से छात्रों का हुजूम उमड़ेगा, राज्यपाल के समक्ष उनकी क्या मांगे होंगी उससे भी हम रूबरू होने का प्रयास करते हैं। आप लोगों का जब कल जत्था यहाँ से रवाना होगा तो किन किन बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे और वहाँ जाकर किन किन मांगों को रखेंगे? सरकार से हम लोग को यही कहना है कि आप किसी भी प्रकार से जो कोई भी हम लोग के लिए नियुक्ति आप दे रहे हैं उसको पूरा करें, तो पूरा करें। तो हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी प्रकार की अगर कोई धांधली हो रही है तो वो मत क्योंकि हम लोग मिडिल परिवार से आते हैं, हम लोग सक्षम नहीं रहते हैं कि किसी भी प्रकार की धांधली से हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, और हम लोग चाहते भी नहीं है कि उसमें पार्टिसिपेट कोई अदर लड़का करे। तो हम लोग को सरकार से यही करना है कि किसी भी प्रकार से जो वैकेंसी हम लोग को दे रहे हैं उसको क्लियर करे, ताकि और हम लोग का सीट जो बाहरी लड़का लोग हम लोग का सीट ले रहे हैं वो लोग ये चीज़ ना करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पूरा दिन भर मेहनत करते हैं इसी आस में कि हम लोग को सरकारी जॉब हो, और हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में ही हो, ताकि अदर स्टेट सेंटर में भी अगर हम जॉब लेते हैं तो हम लोग को बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। हम लोग का भी फैमिली है, तो हम लोग फैमिली है तो सोचते हैं कि अगर फैमिली के साथ रहे तो थोड़ा ही रहेगा। तो झारखंड के ऊपर हम लोग को विश्वास है कि ये वैकेंसी लेगा, वैकेंसी क्लियर करेगा और ये हम लोग को नियुक्ति देगा। 5 लाख नौकरियों का जो वायदा किया गया था, और कभी सुनने को मिलता है कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए नियुक्ति प्रमाण पत्र देना है, ऑफर लेटर वितरण करना है, तो क्या लग रहा है ये एक तरह से छलावा नहीं है? ये संपूर्ण आप बोल सकते हैं कि ये छलावा, ये छलावा कंप्लीट है। हम लोग को बोला गया कि आप लोग को इतना हम लोग नौकरी देंगे, नौकरी उसके बाद बोला जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में उसके बाद अगर कोई कंपनी आ रही है और यहाँ बैठ रही है तो उसको भी डिमांड किया जा रहा है, जिससे अगर प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ अगर नियुक्ति मिले तो वो भी पॉसिबल नहीं बन रहा है कि कुछ नियुक्ति दिया जाए। 75% झारखंडी युवाओं को नौकरी देने के लिए निजी क्षेत्र को बाध्य करेंगे, ऐसा वायदा किया था मुख्यमंत्री ने। क्या लग रहा है कि बाहरी
जो सेक्टर है, खास करके जो निजी सेक्टर है, जो बेहतर सैलरी पैकेज मुहैया कराते हैं, वो 75% झारखंडी युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। सर वो तो बोल तो रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन ज़्यादातर से उसके लिए कुछ लायक है नहीं। आप विगत परीक्षा भी देख लीजिए, जो भी परीक्षा हो रही है उसमें धांधली। पंचायत सचिव भी देखिए 5 साल 6 साल लटकाने के बाद उसका रिजल्ट जारी किया जस्ट कुछ महीना पहले। अभी भी जो एग्ज़ाम हो रही है उसमें बच्चों का मनोबल तोड़ रहा है। सरकार एक तरफ से पीस रही है, एक तरफ से जनता महंगाई की जो भी हो, बीच में सत्तू का जैसे हम लोग पिसा रहे, चना डाल दिया है, अब दोनों तरफ से पिसा रहे हैं हम लोग। आप देख लीजिए यहाँ हम लोग 8-8 घंटा 10-10 घंटा 24 रुपया महीना दे के हम लोग सालाना दे के हम लोग पढ़ते हैं। और हम लोग जब पढ़ने के बाद जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हम लोग का पता चलता है कि पेपर लीक, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, फिर हम लोग में गड़बड़ी हो जाती है। ओएमआर शीट में गड़बड़ी, सील टूटा हुआ सील जो यहाँ जो दिखाया गया है, तो ये हम लोग का मनोबल तोड़ने का काम कर रहा है। कितनों कीजिए, हम लोग एक नवयुवक बच्चा ही है। अगला हुंकार कैसा होगा आप लोगों का? अब तो जिस हिसाब से लग रहा है कि कुछ बढ़ाई हम लोग छात्र संघ जो भी है हमारे साथ बढ़ाई किया जाएगा। रांची में जो महाजुटान होना है उसमें क्या जयराम भी पहुंचेंगे? हमारा देखिए फिलहाल जयराम दा का जो शारीरिक स्थिति है, स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है, पर पूरा प्रयास रहेगा कि वो आएंगे। बाकी देवेंद्र जी हैं, देवेंद्र नाथ महतो जी है, वो वहाँ पे लीड कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह से अभी हमने तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं से के जो छात्र हैं उनसे बात करने का प्रयास किया, तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि इनका जो रांची में महाजुटान होना है वो ऐतिहासिक होने वाला है। सरकार को आईना दिखाने वाला होगा, सरकार को आंख दिखाने वाला होगा। कुछ और छात्र हमारे साथ हैं, बताइए कैसा होगा आप लोगों का ये महाजुटान? मेरे ख्याल से अच्छा होना चाहिए। और मैं बताना चाह रहा हूँ, जो विगत 29 तारीख का जो एग्ज़ाम था उसमें धांधली का तो कोई गुंजाइश नहीं है। धांधली इतना दिखा है कि प्रूफ भी आपको दिखा सकते हैं हम। जैसे कि मेरा एक पेपर था। आप स्वयं इसमें शामिल थे? या कहाँ पर आपका मेरा सेंटर था? सेंट जेवियर्स कॉलेज इंटरमीडिएट सेक्शन में। तो जहाँ तक मेरा आगे वाला बेंच का भी लड़का का सिर टूटा हुआ था, जो बेचारा बिहार से आया हुआ था। तो वो कुछ आवाज़ उठाए, लेकिन वो जो सेंट पॉल कॉलेज या कुछ था इस तरह का, जहाँ से पता चला जो मेरा रूममेट है उसका आगे वाला बेंच से ये चीज़ जो मिला, जो हम प्रूफ देना चाहते हैं। ये मेरा पेपर पहले से ओएमआर शीट भरा हुआ था। ओएमआर शीट मेरे में ऐसा नहीं था, बट दूसरे से पता चला। और मेरे आगे वाले बेंच का जो बेंच का सील टूटा हुआ था। और कुछ तो ऐसे में क्या लग रहा है कि नौकरियों को अंदर ही अंदर बेचा जा रहा है? ये एकदम बेचा जा रहा है पैसे के बलबूते एकदम। उसका कॉल भी आता हम लोग के पास आता है। या किस तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं? बस इसी तरह से कि आप इतना दीजिए, उतना दीजिए, यहाँ होगा वो होगा। आप लोग ट्रैक करके कभी उसका कंप्लेन की आयोग को? कभी आप लोगों ने शिकायत नहीं, कभी नहीं किए हैं। करने क्या, सब पूरा सिस्टम ही एकदम बिका हुआ। ऐसा भी तो सिस्टम भी बोल दिया कि ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम DSSC की तरफ से जवाब आया है कि इस तरह से कहीं फ्रॉड नहीं हुआ। अब आप हम प्रूफ दिखा सकते हैं। ये मेरा पेपर क्लोज करो। सी टाइप मैथमेटिक्स एंड जनरल स्टडीज। इसमें क्या हुआ है गड़बड़ी? ये मेरा देखिए सील कलरफुल दिखता हमेशा। हाँ, मेरा कलर आया था जो पहला में हिंदी और जो इंग्लिश था उसमें मेरा था रेड कलर का। मैथमेटिक्स पेपर में मेरा ग्रीन कलर का आया। जो मेरा खोटा लैंग्वेज का था उसमें ब्लू कलर का था। सील ऑर्डर के साथ खोला जाता है, लेकिन एक स्टूडेंट का ऐसा भी आया हुआ था कि उसका सील नहीं, यहाँ पर सील था ही नहीं। और ये पूरा स्टेपल 1-2 की जगह 4-4 स्टेपल था। और यहाँ पर जो था ये हाथ से लिखा हुआ था, ये प्रिंटेड। इसका मतलब है कि गड़बड़ी की पूरी संभावना है। JSC का जवाब ये था कि हम ये हाथ में लिख दिए इसलिए क्योंकि वहाँ पर मार्कर प्रिंट नहीं हुआ। और बताइए, सारा अगर इसका डेमो दिखा रहा प्रिंट हो सकता और ये जगह प्रिंट नहीं होगा। क्या नाम है आपका? जी सचिन। तो ये सचिन है, इसके साथ तमाम जो JSC से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं और जो खतियानी JBKSS की जो स्टूडेंट विंग है उनसे जुड़े हुए जो छात्र हैं, उनका स्पष्ट कहना है कि बड़े पैमाने पर JSSC परीक्षाओं में धांधली हुई है। इसकी CBI से जांच हो और इसके लिए इनका राजभवन मार्च होना है। और वो मार्च जो है वो कल होगा, यानी कि 3 नवंबर को होगा। और तमाम जो तैयारियां हैं उसकी पूरी हो चुकी है। छात्र कल रांची के लिए कूच कर जाएंगे। उससे पहले हमने सुनाया आपको कि किस तरह से छात्रों में गुस्सा है सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ। अब आने वाले वक्त में इनका हुंकार किस तरह से सरकार पर दबाव बनाने में सफल होता है और इनके प्रदर्शन के आगे सरकार किस तरह से अपने निर्णय को बदलती है, किस तरह से आगे की जांच करवाती है, यह भी देखना लाजमी होगा। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।
राहुल का सपना डेस्टिनेशन वेडिंग, श्वेता को चाहिए रजवाड़ा थीम विद ग्रैंड स्टेज, पापा की टेंशन केटरर्स और फ्लोरल डेकोरेशन, और माँ चाहे बेटी का सुंदर सा मंडप। शादी की इन्हीं छोटी और बड़ी खुशियों को पूरा करने के लिए वाइल्ड वादी को चुने अपना वेडिंग वेन्यू, जहां अब बजेंगी शादी की शहनाइयाँ। रजवाड़ा थीम, ग्रैंड स्टेज, मंडप, बैंक्वेट हॉल, रूम, इलेक्ट्रिकल एंड जनरेटर फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, हल्दी टॉप, रथ, वेंडर्स फॉर केटरिंग एंड फ्लोरल डेकोरेशन, डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे कॉन्सेप्ट के साथ। विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची।